सतगुरु के सत शब्द में चित्त निश्चल ठहराए, तब ही पूर्ण सुख संपदा घर ही में सो पाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। मनुष्य संसार में रहते हुए साधारण तौर पर इस बात से अनजान रहता है कि वह क्या है और उसका संसार में आना किस कारण से हुआ है, तथा यह अनमोल शरीर उसे क्यों मिला है, अथवा जिस कार्य विशेष के लिए उसका संसार में आना हुआ है वह कार्य इस जीवन में हो रहा है या नहीं हो रहा है। यह मनुष्य शरीर अति उत्तम देही है। यह एक ऐसी अनमोल वस्तु है जिसका मूल्य रत्नों और मणियों से भी अधिक है, परंतु मनुष्य अपने इस शरीर का और अपने समय का मूल्य स्वयं नहीं जानता है। माया और शरीर के सेवन में तथा स्वार्थपरता में लगकर यह मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को बिल्कुल भूल चुका है। इसका सब समय शरीर और इंद्रियों के सेवन में व्यतीत हो रहा है और यह इस शरीर संबंधी व्यवहार में इस कदर अपने आप को विलीन कर चुका है कि इससे और अधिक कुछ भी उसके ध्यान में नहीं आता। मनुष्य जीवन के समस्त पुरुषार्थ और दौड़ धूप पर एक दृष्टि डाली जाए तो जो कुछ भी उसका दिन रात का कार्यक्रम है वह सब क्या है? शरीर के सुख, शरीर के आराम और शरीर के सेवन में दिन रात उलझा हुआ है। यदि कुटुंब परिवार का मोह है तो वह भी शरीर का ही है, शरीर का ही नाता होने से है। धन प्राप्ति की इच्छा है तो वह भी शरीर के ही हेतु और उसके अतिरिक्त जो भी कुछ उद्यम और पुरुषार्थ इस मनुष्य के द्वारा होता या हो रहा है वह सब शरीर के निमित्त ही है। तो क्या मनुष्य संसार के यही कुछ करने के लिए आया था? क्या जीवन का लक्ष्य और ध्येय केवल शरीर का ही सेवन मात्र है? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मान लो कि इच्छा अनुसार शरीर के भोग भी मिल जावें, धन पदार्थ और कुटुंब परिवार का सुख भी प्राप्त हो जावे और शरीर की मान बढ़ाई व प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो जावे, परंतु अंत में इन सब का परिणाम क्या होगा? यही कि शरीर मिट्टी में मिल जाएगा और जीवन की समस्त कार्यवाही भी मिट्टी में मिल जाएगी। तो फिर मनुष्य की विशेषता क्या हुई? शरीर के भोग तथा शारीरिक जरूरतें तो अन्य योनियां भी पूरी कर रही हैं। यह कौन सी बड़ी बात हुई? अर्थात अन्य सभी योनियों को भी जब भूख प्यास सताती है तो वह भी दौड़ धूप करके किसी न किसी प्रकार का अपनी भूख प्यास की तृप्ति का साधन प्राप्त कर लेते हैं। यदि मनुष्य भी उसी प्रकार शरीर और इंद्रियों के सेवनार्थ ही दौड़ धूप करता है तो इसका जीवन भी अन्य योनियों के समान ही हुआ।
यदि कोई लाखों की जायदाद भी बना लेवे और अनेकों संबंधी भी मिल जावें, तब भी क्या हुआ? इससे पहले भी तो अनेकों जन्मों में यह जीव इस प्रकार के अनेकों सगे संबंधियों को छोड़कर आया है। ऐसे पदार्थ और ऐसे संबंध तो अनेकों बार मिल मिलकर बिछुड़ गए। इस जन्म में भी उनकी प्राप्ति करके मनुष्य ने कौन सा बड़ा काम कर लिया? सहजोबाई जी का वचन है कि बार बार नाते मिले 184 माही, सहजो सतगुरु ना मिले पकड़ निकासे बाही। अर्थात सोचना चाहिए कि मनुष्य वास्तव में क्या है और क्या बन बैठा है, इसकी तो उसे खबर तक नहीं। यह तो वास्तव में कुल मालिक का अंश है और इसी मानुष शरीर के द्वारा ही उसी कुल मालिक से मिलकर मालिक का स्वरूप बन सकता है। परंतु यह स्वयं को शरीर मानता है। शरीर तो मिट्टी का पुतला है। यदि मनुष्य अपने आप को शरीर समझता और मानता है तब तो वह मिट्टी की ही परख और समझ रखता है। हमारे हुजूर श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी ने इस भूले हुए जीव को चिताते और जगाते हैं। वे बतलाते हैं कि तू तो स्वयं सब प्रकार की शक्तियों और सब प्रकार के सुखों का भंडार है। खेद है कि सुखों का भंडार होकर भी तू क्यों दिन रात दुख और कल्पना में व्यतीत कर रहा है? तू क्यों नहीं अपने वास्तविक स्वरूप की परख करता और अपने आप को पहचानता? तू जो कि पाक साफ रूह है, अपने आप को देख और समझ। परंतु यह मनुष्य शरीर के झंझट में इस कदर उलझ चुका है कि इसे रूह का ध्यान तक नहीं आता, जो कि इसका वास्तविक स्वरूप है। जिस प्रकार अपने ही नेत्रों से अपना ही मुख किसी को दिखाई नहीं देता और यदि अपना मुख देखना हो तो दर्पण या दर्शनी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अपनी आत्मा का निज स्वरूप देखने के लिए भी आत्मिक दर्पण की आवश्यकता है। अब यदि तुमसे कोई कहे कि तुम्हारे मुख पर दाग और धब्बे हैं, तुम स्वयं को अपने मुख के दाग और धब्बे को नहीं देख सकते, तब तुम तत्काल दर्पण की खोज करोगे, यह निश्चय करने के लिए कि क्या वास्तव में मेरे मुख पर दाग और धब्बे हैं या नहीं हैं। यदि हैं तो जब तक तुम उन्हें दूर ना कर लोगे, तुम्हें चैन आराम नहीं आवेगा, क्योंकि तुम्हें सदैव यह ध्यान बना रहेगा कि यदि मेरे चेहरे से दाग और धब्बे दूर ना हुए तो प्रतिष्ठित पुरुषों की सभा में बैठने योग्य नहीं रहूंगा। तब तुम कितनी चिंता में पड़ जाते हो और कितना शीघ्र उनके दूर करने के उपाय में लग जाते हो। परंतु कब? जबकि तुम्हें पहले दर्पण में अपना मुख देख लेने से दाग और धब्बे का निश्चय हो जाता है। इसी प्रकार ही तुम जो कि वास्तव में आत्मा या रूह हो और तुम्हारी रूह पर माया की मलिनता के अनेकों दाग और धब्बे पड़ चुके हैं, जो कि तुम्हें स्वयं दिखाई नहीं दे सकते। इसके लिए आत्मिक दर्पण में ही अपने स्वरूप को देखो। आत्मिक दर्पण क्या है? संत सद्गुरु का सत्संग, उनका वचन और उनका ध्यान। उनके सत्संग और उनके ध्यान में ही तुमको रूह की मलिनता का ज्ञान होगा और यहीं से ही उसके दूर करने का उपाय भी हाथ आएगा। साध संग में चांदना सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सतसंगत में ठौर। संत सद्गुरु के सत्संग में आकर तुम प्रकाश में आ जाते हो। तुम्हें अपने
अपनी आत्मा का निज स्वरूप स्पष्ट देखने को मिलता है और तभी तुम अपने आप को जान सकते हो। अब जो इस आत्मा पर मलिनता के दाग और धब्बे पड़ गए हैं, सो इनके दूर करने का उपाय भी सोचना चाहिए। यदि इन दाग धब्बों को साफ करने का उपाय है तो केवल एक ही है, जो कि संत सद्गुरु के वचन और ध्यान में अपना स्वरूप देखो। संत सद्गुरु तुम्हारे लिए आत्मिक दर्पण के सदृश हैं। उनके स्वरूप को पहचानो कि वह तुम्हारी आत्मा के निज स्वरूप हैं। अलख पुरुष के आरसी संतन ही की देह, अलख पुरुष की आरसी संतन की ही देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। यदि आत्म अनुभव और आत्म कल्याण की इच्छा है तो संत सद्गुरु के स्वरूप से ही प्रीत और प्रतीत करो। यही एकमात्र साधन है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।